हाय माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए भैया, आपको आज हम इस लेक्चर में जो ये 12th की बायोलॉजी है, इसमें इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया था, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में बताया था। मैंने ये बताया था कि मनुष्य में किस तरीके से क्या हुआ करता है, लिंग निर्धारण हुआ करता है। उसी के ही आगे आज आपको एक लेक्चर हम बताने जा रहे हैं। ये देखिए, जेड 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 डब्ल्यू प्रोसेस एंड जेड 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 डब्ल्यू मेथड्स, और इसी को ही एग्जाम में हम लोग कह सकते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि किस तरीके से मनुष्य में क्या हुआ करता था, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अब ये बताने जा रहे हैं कि पक्षियों में किस तरीके से क्या हुआ करता है, उनमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हुआ करती है। आज के इस पूरे लेक्चर में हम यही पूरा जानेंगे। और ये लेक्चर जो है, ये 12th की बायोलॉजी और नीट लेवल का जो मेडिकल का एग्जाम हुआ करता है, वहां पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करें। सबसे पहली चीज आपको हमने जैसे बताया था कि जो मनुष्य हुआ करता है, किसी भी जुधारी में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हुआ करती है, वो डिपेंड करती है किस पे, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र के ही आधार पर जुधारियों में लिंग निर्धारण हुआ करता है। मैंने मनुष्य में बताया था कि मनुष्य में जो मेल हुआ करता है, उसमें जो फीमेल होता है उसका जो लिंग गुणसूत्र होता है वो यक्स यक्स होता है, और जो यक्स वाई हुआ करता है ये मेल का हुआ करता है, ये फीमेल का हुआ करता था, और ये किसका हुआ करता है, मेल का हुआ करता है। इस तरीके से इसमें देखिए दोनों क्रोमोसोम सेम रहा करते थे, तो ये फीमेल का हुआ करता था, ये समयुग्मकीय हुआ करते थे, क्योंकि दोनों युग्मक इनमें समान बनते थे। और यहाँ पे ये देखिए दोनों जो गुणसूत्र है वो अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है जान लीजिएगा, ये हेट्रोगैमस है। और हेट्रोगैमस का मतलब कि इसमें जो दोनों गैमीट बनते हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के क्या हुआ करते हैं, इसमें गैमीट्स बना किया करते हैं। तो लेकिन ये तो मनुष्य वाला तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, क्लियर हो चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं पक्षियों में, या यहाँ पे जो पक्षियों में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो जेड जेड होता है और जेड डब्ल्यू हुआ करता है। मतलब जैसे इसमें यक्स यक्स होता था, यक्स वाई होता है, वैसे इसमें जेड जेड और क्या हुआ करता है, जेड डब्ल्यू होता है। लेकिन एक चीज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि जैसे मनुष्य में जो मेल फीमेल हुआ करता था उसमें यक्स यक्स होता था, और मेल जो होता है उसमें एक्स वाई होता है, वैसे पक्षियों में क्या हुआ करता है, इसके उल्टा उल्टा क्या हुआ करता है, कि जैसे उसमें क्या हुआ करता है, जो जेड जेड हुआ करता है ये मेल का हुआ करता है, और जेड वाई जेड डब्ल्यू जो हुआ करता है ये किसका हुआ करता है, फीमेल का। ये चीज याद रखिएगा। मतलब इसमें मेल जो होते हैं वो समयुग्मकीय होते हैं, और फीमेल क्या हुआ करता है, विषम युग्मकीय होते हैं। यही केवल याद रखिएगा, बस एकदम विपरीत है। इसमें मनुष्य में क्या होता था, फीमेल जो होती थी समयुग्मकीय होती थी, और मेल जो हुआ करते थे विषम युग्मकीय होते थे। लेकिन पक्षियों में क्या हुआ करता है कि इसमें क्या हुआ करता है, जो मेल हुआ करता है वो समयुग्मकीय होता है, और फीमेल जो हुआ करता है वो आपकी क्या हुआ करती है, विषम युग्मकीय होती है। इतना ही केवल याद रखना है, बाकी तो पूरा कार्यक्रम आप पहले ही पढ़ाए हो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में जो मेल हुआ करता है उसके दो लिंग गुणसूत्र जेड जेड होते हैं मेल के, और फीमेल के जो हुआ करते हैं वो कैसे होते हैं, जेड डब्ल्यू हुआ करते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, पक्षियों की मैं बात कर रहा हूं। पक्षियों का जो मेल का होता है लिंग गुणसूत्र, जो लिंग निर्धारण में सहायक होता है, उसे जेड जेड कहते हैं, और जो आपका फीमेल का हुआ करता है उसे जेड डब्ल्यू कहा गया करते हैं। अर्थात जो मेल के गुणसूत्र होते हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, ए का मतलब ऑटोसोम्स, जो गुणसूत्र की संख्या होगी यहां पे लिख सकते हो, और जो लिंग गुणसूत्र होता है इसमें जेड जेड होता है। तो अब ये देखो दोनों लिंग गुणसूत्र सेम है, इसलिए इसको क्या कहते हो, समयुग्मकीय। और यहाँ पे फीमेल में देखिए दोनों, ये तो ऑटोसोम्स हो गया, ये लैंगिक निर्धारण में सहायक नहीं होता है। ये हेल्प किस में करता है, जो शारीरिक लक्षण होते हैं उसको निर्माण में सहायक होता है। और जेड डब्ल्यू जो हुआ करता है ये लिंग गुणसूत्र होता है। ये एकदम समझ में यहां से आ जाएगा। आप जब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, देखिए ये मेल क्या है, ये समयुग्मकीय है, और ये फीमेल क्या है, विषम युग्मकीय है। अब देखिए ये ऑटोसोम्स हो गया, और ये जेड जेड लिंग गुणसूत्र है, ये ऑटोसोम्स है और ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। अब ये जो मेल बर्ड होगा और ये जो फीमेल बर्ड होगा, इसमें क्या हुआ करती है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब जब इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था यहीं पे एक डिवीजन होता है, उसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के कारण जितना भी लक्षण होता है वो हाफ हो जाता है। और जब हाफ होता है,
देखें तो ये ए और ये इसमें जो युग्मक बनते हैं, जैसे स्पर्म बनता है इसमें ओवम होता है, तो ये जब इसमें बनेगा आपका ध्यान दीजिए तो ये ए जेड और ये ए जेड, देखिए इसमें जो मेल है उसमें दोनों प्रकार के जो गैमीट बने हैं, जो स्पर्म हुआ करता है उसमें दोनों गैमीट सेम टाइप के हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोगैमस कहते हैं। और इसमें देखिए फीमेल में क्या हुआ करता है, ये ए और ये जेड डब्ल्यू एस के लिंग ऊतक का, और इसमें जो देखिए जो बने हुए हैं गैमीट्स ये दोनों अलग अलग बने हुए हैं। अब होगा क्या, अगर ये मेल का देखिए ये जेड वाला क्रोमोसोम्स और इसके जेड के साथ फ्यूज हुआ है लिंग सूत्र के साथ, तो ये क्या बनता है, मेल बना किया करता है। ये जो आप देखिए है ये किसका है, मेल का लक्षण, ये जो साइन है ये किसका होता है, मेल का, और ये किसका लक्षण होता है, फीमेल का। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसका मेल का जो है जेड वाला क्रोमोसोम इसके जेड के साथ फ्यूज हुआ तो ये कैसा है, मेल आपका कहने का मतलब बर्ड होता है। और अगर इसका क्या हुआ करता है, यहाँ से फिर देखिए जेड वाला इसके डब्ल्यू से फ्यूज हुआ करता है तो ये फीमेल बर्ड जन्म लेता है। इसी प्रकार इसका क्रॉस अगर इससे किया गया है तो देखिए यहाँ पे फिर मेल बर्ड हुआ है और इसके साथ किया गया है तो यहाँ पे फीमेल बर्ड। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो पक्षी हुआ करते हैं इस पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड किया करता है, फीमेल के क्रोमोजोम्स पर, मेल के क्रोमोजोम्स पे नहीं। लेकिन मनुष्य में मैंने बताया था वहां पे लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता था, मेल के क्रोमोजोम्स पर डिपेंड करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, पूरा वही एकदम है। ये जेड जेड क्रोमोसोम्स हैं प्रदर्शित करने के, और इसमें जेड जेड क्रोमोसोम्स लिए गए हैं, इसलिए इसको जेड 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 डब्ल्यू प्रोसेस के नाम से भी जाना करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि केवल बर्ड में ही है, इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो आपकी तितलियों में भी होता है। सरीसृप जो रेंगने वाले हैं जैसे आपका कछुआ हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसमें भी होता है। मछलियों में भी आपको ये देखने को मिलता है और पक्षियों में भी आपको ये देखने को मिलता है। मैंने तो पक्षियों को नाम लिख ही दिया है, तो आपको इतना केवल समझना है कि इसमें मनुष्य के जस्ट विपरीत मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, और पक्षियों के क्रोमोसोम्स को हम लोग जेड जेड और जेड डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। आई होप पूरा ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।